क्वेश्चन नंबर 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 33। 2 तथा 3 से विभक्त है, 2 3 का लसागु क्या होगा? 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 6। अब 200 में 6 का भाग दे देंगे, 6 18, 20 में से 18 घटाए 2, फिर 0 उतार 20, 6 18, 33। कितने 33 पूर्णांक होंगे। कितने पूर्णांक होंगे? 33। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर 33। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। संख्या 13 से विभक्त करने पर शेष एक शेष बचता है। यदि भागफल में 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 40। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य यानी संख्या बराबर होगा, भाज्य यानी संख्या बराबर होगा भाजक। भाजक 13 से विभाजित करते हैं। मान लीजिए भागफल क्यों आता है और शेषफल क्या बचता है? 1। क्यों ये बचता है? यानी भागफल क्या है? क्यों है। क्यों में किसका भाग देते हैं? 5 का। तो 5 भाजक होगा। तो 5 से भाग देने को मान लीजिए स्मॉल क्यू भागफल आता है, तो शेषफल 3 बचता है। यदि शेषफल 3 बचता है तो संख्या बराबर आप लिखे हैं, भाजक यानी संख्या बराबर भाजक 13 है, 13 लिख लीजिए। अब क्यों है, क्यों की जगह क्या है? 5q धन 3। क्यों बराबर 5q धन 3, तो क्यों की जगह 5q धन 3 लिख दिए। 5q धन 3 और धन 1 है, धन 1 लिख दीजिए। अब 13 का गुणा कर दीजिए, 13 पचे 65 और क्यों है, क्यों हो गया धन 3 3 39 धन 1। अब कोष्टक तोड़ दीजिए, 65 क्यों धन 39 से 40 भागे 65, तो 65 से कट जाएगा, क्यों आएगा 65 भागे 65 से कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा? शेषफल 30 आएगा। शेष बराबर 40 आएगा, शेषफल 40 आएगा। यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करते हैं, गुणनफल में 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 60। किसी संख्या माना x में 7 जोड़कर प्लस 7 जोड़कर 5 से गुणा करते हैं। योगफल में किससे गुणा करते हैं? 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करते हैं। गुणनफल में 9 का भाग देते हैं। गुणनफल में 9 का भाग दे दीजिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं।
अब 5 का गुणा कीजिए, x में 5x हो गया, और धन 5 का गुणा 7 करेंगे, 5 7 35, और बटे 9 ऋण 3 ऋण 12। अब 9 कॉमन ले, 9 लसा ले लीजिए, 9 9 से कट गया, यहाँ आ गया 5x धन 35, और 9 त्रिक 27 ऋण 108। अब देखिए 5x है, 5x हो गया, 35 27 और 108 जोड़े तो हो गया ऋण 135। तो देखिए 5x बराबर होगा 100 के, क्योंकि 135 में धन 35 घट जाएगा, तो आ जाएगा 100। ऋण 135 तो धन 35 घट गया, आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x बराबर 100 में 5 भाग दे देंगे 20। ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 962, ऑप्शन नंबर बी 954, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 938। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल तो देखिए भाज्य बराबर होगा भाजक 4 से भाग देने पर, भागफल क्यों मान लीजिए, और शेषफल कितना आता है? 2 आता है। अब भागफल में, भागफल यानी क्यू में, तो क्यू बराबर होगा, क्यू में किसका भाग देते हैं? 5 का। भागफल में 5 से भाग देने पर मान लीजिए भाग 5 का भाग देंगे तो भागफल स्मॉल क्यू आ गया, शेषफल 3 प्राप्त होता है धन 3। भागफल क्यू में 5 से भाग देने पर मान लीजिए भागफल क्यू स्मॉल क्यू प्राप्त होता है, शेषफल 3 बच रहा है, अतः क्यू बराबर 5 क्यू धन 3 होगा। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर 5 शेषफल होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या है? तो स्मॉल क्यू में किससे भाग देते हैं? 6 से, तो अंतिम भागफल कितना आता है? तो भागफल 7 आता है और शेषफल 5 आता है। तो स्मॉल क्यू बराबर 6 से 42, 5 47, तो क्यू बराबर 5 का गुणा 47 में कर लीजिए, 5 7 35, 5 24 3 23, और इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो संख्या बराबर है, देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे 235 में तो 238 हो जाएगा। तो संख्या बराबर है 4 क्यों, माने कि क्यों बराबर 238, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 8 32, 2 हासिल लाख 3, 4 3 12 3 15, 5 हासिल लागे 4 दूनी 8 1 9 धन 2, तो 9 से 52 2 जोड़ लीजिए, 9 से 54, यही संख्या आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। 3 अंकों वाली एक संख्या 4 A 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 से 84 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13 B 7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तब
3a धन 4b बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 39। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 में 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13, 20, 7 प्राप्त होता है, जो 11 से भाज्य है। 13, 20, 7 में अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो यह संख्या 11 से भाज्य है, विभाज्य है। इसका मतलब होता सम अंकों का योगफल, सम अंकों का योगफल, सम अंकों का योगफल बराबर विषम अंकों का योगफल, विषम अंकों का योगफल सम अंकों का योगफल बराबर विषम अंकों का योगफल। तो सम अंक कौन है? 2, 4 है, 2 का मान 3 है और 4 का मान 7 है। 3 धन 4, 3 धन 7 बराबर विषम अंक 1 है और बी है 1 धन बी के, 7 3 10, 1 इधर लाएंगे ऋण 1 बराबर बी बराबर 10 में से कम हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर 4a3 है, 4a3 है, इसमें 9 से 84 जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है? 13, बी की जगह 9 हो गया 7। अगर 1397 में हम 9 से 84 को घटा दें, 9 से 84 को घटा दें तो 4a3 का मान आ जाएगा। 4a3 बराबर हो जाएगा, 7 में से 4 निकल गया 3 और 9 में से 8 निकल गया 1, 13 से 9 निकल गया 4। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर देखो 4 की जगह 4 कट गया, 3 की जगह 3 कट गया, ये बराबर 1, तो क्या पूछा है? 3a ये बराबर 1, तो 3a बराबर 3 और धन 4b बराबर 9, तो 4b बराबर 9 4 36, 36 3 39। ऑप्शन नंबर डी यही सही है, यही आंसर है।